हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने एल्कीन में होने वाली ऑक्सीडेशन अभिक्रिया पढ़ी थी। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जैसा कि आप जानते हैं अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन कंपाउंड को हम अल्कोहल कहते हैं। और अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनाइल कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड इन द सेंस एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप लोगे अल्कोहल, ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपका प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है वो संभावना यहाँ पे बनती है। एक तो बनती है कार्बोक्सिलिक एसिड की और एक बनती है आपकी कार्बोनाइल कंपाउंड की बनने की संभावना यहाँ पे बढ़ती है। अब जो अल्कोहल होता है उस अल्कोहल की अपन बात करें, माना कि अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है या 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपका प्रेजेंट है और उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो इसके ऑक्सीडेशन से नॉर्मली हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है वो होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है आपका तो उससे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो आपका एल्डिहाइड होता है। और ये जो एल्डिहाइड है वह आपका जो एल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडेशन के द्वारा और इसका आगे और ऑक्सीडेशन होता है तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से ये प्रोसेस आपकी चलती है। सबसे पहले आपका 1 डिग्री अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड आपका रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होने की वजह से उसका फर्दर आगे और ऑक्सीडेशन होता है और हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और ये जो ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया है। नॉर्मली अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल लेने पर आपको ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपने लिया है तो आपको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है ऑक्सीडेशन के पश्चात वो आपका होता है कीटोन। और कीटोन की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से वो आसानी से आगे और ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल से हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा ऑक्सीडेशन के पश्चात वो प्राप्त होता है अपने को कीटोन। और 1 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से पहले अपने मिलेगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन से अपने को प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरी चीज यहाँ पे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन हमें प्राप्त होता है। और 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन इजीली संभव नहीं हो पाता है बिना CC बॉन्ड टूटे। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल आप लेते हो तो 3 डिग्री अल्कोहल में बिना कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किए तोड़े बिना हमें ऑक्सीकारक उत्पाद हमें प्राप्त नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री में आपका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है और हमें प्रोडक्ट में प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है। कार्बोनिल कंपाउंड में आपका एल्डिहाइड या कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल लेते होगा तो मिलेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का आगे और ऑक्सीडेशन होगा तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल से प्राप्त होगा कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब बिना CC बॉन्ड ब्रेक किए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा 3 डिग्री अल्कोहल में। और 2 डिग्री अल्कोहल में कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल में भी किसी प्रकार का कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होती है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन की अपन बात करें तो दोनों में हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। 1 डिग्री अल्कोहल से मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उससे पहले हमें मिलता है एल्डिहाइड जो कि आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। और 2 डिग्री अल्कोहल से बनता है आपका कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल है वह CC बॉन्ड ब्रेक किए बिना ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, 1 डिग्री अल्कोहल आपका 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O। इसको सिंपल से अपन बता सकते हैं कि यहाँ पे एक
ऑक्सीजन लिखा हुआ है, नवजात ऑक्सीजन जिसको अपन कहते हैं, लेटेंट ऑक्सीजन जो कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है, तो ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ का एक अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक ऑक्सीजन ये, तो ये आपका H2 के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ एक हाइड्रोजन ये H एंड दिस इज ये आपका H2 के रूप में बाहर निकल गया, तो ये आपको प्राप्त होगा प्रोडक्ट RCHO। मैंने आपको भी पहले यही बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पहले मिलता है एल्डिहाइड, इसका आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी प्रकार अपन 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, ये आपका है 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कार्बन आपका 2 डिग्री है। क्यों 2 डिग्री है? क्योंकि ये आपका एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, 2 कार्बन और एक्स्ट्रा से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन, तो ये आपका कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री। तो यहाँ पे भी ये अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हमें प्राप्त होगा वो H और ये O, ये आपको क्या दिख रहा है RCO, तो यहाँ पर अपने को प्राप्त होता है इस प्रकार से ये कीटोन, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें प्राप्त होता है एल्डिहाइड, जो आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन से अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। सेकंड आपने देखा 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो अपने को प्राप्त होता है कीटोन। तो ये एक बेसिक किस प्रकार से 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है और 2 डिग्री अल्कोहल से आपको कीटोन प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब अपन देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल में आप देखोगे कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो भी CC बॉन्ड ब्रेक के बाद ही होगा, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़े बिना यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बिना CC बॉन्ड ब्रेक किए नहीं होता है, ठीक है। और सेकेंड चीज यहाँ पे जितने 1 डिग्री अल्कोहल में आप देख रहे हो RCHOH हमने लिया है, तो उतने ही कार्बन का हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, मतलब अल्कोहल में जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो जितने यहाँ पे कार्बन है उतने ही कार्बन का हमें कीटोन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन आपके यहाँ पे सेम रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड आगे और फर्दर आगे ऑक्सीडेशन होगा तो अपने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल में मिलेगा कीटोन, और दोनों में आप देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, जितने अल्कोहल में उतने आपके एल्डिहाइड व कीटोन में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जस्ट बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड का आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, और यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल से हमें प्राप्त होता है कीटोन, यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपकी ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में हमने बात करी। अब हम देखते हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। तो पहली बात तो ये हमको ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, तो पहले मिलेगा एल्डिहाइड आगे हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। तो फर्स्ट हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का हम एसिडिक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं और एल्केलाइन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। नॉर्मली जो ज़्यादा लिया जाता है वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन लिया जाता है। KMnO4 का एसिडिक सॉल्यूशन आपका काम करता है ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आपका काम करता है। तो KMnO4 के माध्यम से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें प्राप्त होता है, अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है और आपने KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाया है तो हमें प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। वही पहले हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एल्डिहाइड आगे जाके फर्दर ऑक्सीडेशन के द्वारा हमें और ऑक्सीडेशन होगा तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये माना सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या जो होगी क्या, अल्कोहल में जितनी है उतने ही कार्बन एटम का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है
और आप रिएजेंट लिया आपने अम्लीय KMnO4 H2SO4 लिया हुआ है, वही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में कीटोन यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन लिया तो पहले मिलेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हॉल होगा तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 डिग्री अल्कोहल लिया है तो हमें मिलेगा KMnO4 H2SO4 जो उपस्थिति में कीटोन हमें प्राप्त होगा। और दोनों में यहाँ पर हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में सेम होंगे, जितने कार्बन का आपका अल्कोहल है उतने ही कार्बन का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे KMnO4 जो है Mn+7 स्टेट में है और ये आपका आगे ऑक्सीडेशन के द्वारा हमें रिएक्शन के माध्यम से हमें ये प्रोडक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा 1 डिग्री अल्कोहल में। तो यहाँ पे जो MnO4 है, MnO4 माइनस है या KMnO4 है, वह उसका रिडक्शन हो जाता है और 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल का हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ध्यान रखना है, अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो उतने ही कार्बन का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड या कीटोन प्राप्त होता है। हम एग्जांपल के माध्यम से समझें, जैसे कि आपने लिया एग्जांपल 1 डिग्री अल्कोहल में दिस 1 प्रोपेनॉल लिया है आपने, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे पता लगाओगे कि ये वाला कार्बन इस कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ उस कार्बन को देखिए, OH से जुड़ा हुआ कार्बन ये और एक कार्बन ये जो कार्बन है वो एक ही दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन कितना है 1, तो दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर आपने इसका ऑपरेशन करवाया वही KMnO4 और आपने एसिडिक KMnO4 लिया है तो पहले से हमें इसका प्राप्त होता है एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यहाँ पे 3 कार्बन का अल्कोहल है तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त होता है। दिस इज अ प्रोपेनोइक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब 1 प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड हमें अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे KMnO4 H2SO4 की रिएक्शन से हमें एक ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है जो उसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल बन रहा है CH3 CH CH3 CH2OH। दिस इज सेम रिएजेंट आपने लिया, वही अम्लीय KMnO4 एसिडिक KMnO4 सॉल्यूशन लिया है। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे भी आपके सेम रहेंगे। जैसा कि आप देखते हो जितने कार्बन है यहाँ पे उतने ही कार्बन का हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 है 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में तो पहले प्राप्त होगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का आगे फर्दर ऑक्सीडेशन और होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब माना कि अगर आपने क्या लिया सेकेंडरी अल्कोहल लिया, जैसे दिस वन 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, कैसे पता लगाया, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन लिया, दिस वन कार्बन, ये कार्बन आपके एक्स्ट्रा 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल में कार्बन होता है 1 और 2, तो 2 एल्काइल कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे वही KMnO4 की उपस्थिति में तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, वह प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा कीटोन। ठीक है, कीटोन यहाँ पे हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कि आपने माना कि साइक्लोहेक्सेनॉल लिया, एग्जांपल ऑफ दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये कार्बन का 2 डिग्री का कार्बन है। कैसे पता लगाना है, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है देखो ये कार्बन आपका OH से जुड़ा हुआ है तो ये आपका एक कार्बन ये रहा एंड दूसरा कार्बन आपका ये रहा, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल साइक्लोहेक्सेनॉल। इसका आपने ऑक्सीडेशन करवाया वही KMnO4 की उपस्थिति में, H2SO4 वही अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में आपने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा
उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉन। दिस इज अ साइक्लोहेक्सेनॉन यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो आपको कुल मिला के ध्यान नहीं रखना है कि एसिडिक KMnO4 है तो 1 डिग्री अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, और 2 डिग्री अल्कोहल है तो हमें प्रोडक्ट बनाना है कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल में भी पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड आगे फर्दर ऑक्सीडेशन और होता है अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में, तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे, जितने अल्कोहल में उतने ही आपके प्रोडक्ट में हमें कार्बन प्राप्त होंगे, उतने ही कार्बन हमें यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे Mn जो +7 स्टेट में है, Mn जो +7 स्टेट में है वो रिड्यूस होकर चला जाता है Mn+2 में। ठीक है, ये भी एक बहुत जानकारी रखने वाली बात है कि यहाँ पे Mn+7 स्टेट में है और उसका रिडक्शन होकर Mn+2 में चला जाता है, और एल्कोहल का कीटोन में ऑक्सीडेशन होता है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये था आपका KMnO4 के माध्यम से होने वाली ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। सेकेंड हम रिएजेंट ले सकते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट ले सकते हो, या फिर क्रोमिक एसिड। इन तीनों की उपस्थिति में सेकेंड हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हो क्रोमिक एसिड, या ले सकते हो आप Na2Cr2O7 या K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट या क्रोमिक एसिड H2Cr2O4। इन तीनों की स्थितियों में आप देखें तो इन तीनों परिस्थितियों में इन तीनों अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो तो सेम टू सेम वही जैसा कि आपने अम्लीय KMnO4 में पढ़ा था, 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन होगा तो अपने प्राप्त होगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का आगे और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल क्रोमिक एसिड लो या Na2Cr2O7 लो या K2Cr2O7 लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, वही एसिडिक सॉल्यूशन में। ठीक है ना, इनको अपन ऑक्सीडेटिव सॉल्यूशन नहीं लेंगे, Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 को एसिडिक सॉल्यूशन में दिया जाता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमें पहले प्राप्त होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, वही सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की संख्या भी क्या होगी, सेम होगी, जैसा कि आपने KMnO4 में पढ़ा था, सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे लागू होगी। तो आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है और आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन तीनों में से कोई भी एक लिया है, K2Cr2O7, Na2Cr2O7 या क्रोमिक एसिड, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा कीटोन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्रोमियम आप जो देख रहे हैं, ये क्रोमियम यहाँ पे देख रहे हो या यहाँ देखें क्रोमिक एसिड या कहीं पे भी आप देखें तो यहाँ पे तीनों में जो क्रोमियम है वो +6 अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, +6 अवस्था में है। यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमियम जो है वो +6 अवस्था से क्रोमियम +3 अवस्था में रिड्यूस होता है। ये बात इंपॉर्टेंट, वहाँ पे Mn+7 स्टेट में था और Mn कहाँ जा रहा था आपका +2 स्टेट में। यहाँ पे क्रोमियम +6 स्टेट में है, क्रोमिक एसिड में देखो या Na2Cr2O7 में देखो या K2Cr2O7 में देखोगे तो क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 अवस्था में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम जो प्रोसेस आपने KMnO4 में पढ़ी वो के वही यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका लास्ट प्रोडक्ट है, अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन हमें अंतिम प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। और टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बताया है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में 1 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है और 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होने की वजह से आसानी से ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिना CC बॉन्ड ब्रेक किए नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे KMnO4 की या K2Cr2O7 की या Na2Cr2O7 की, तो केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमिक एसिड या Na2Cr2O7 या K2Cr2O7 के माध्यम से ऑक्सीडेशन करवाओगे
तो जैसा कि आपने केमोनोफोर में पढ़ा वैसा के वैसा यहाँ पे भी अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, जैसा कि अगर आप देखें ये दिया आपने RCH2OH, दिस इज द 1 डिग्री अल्कोहल, और आपने इसकी रिएक्शन करवाई Cr2O7-2, मतलब वही पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट से जो हमें प्राप्त हो रहा है उसका आयन लिया है, प्लस हम लिखें यहाँ पे H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। इस अभिक्रिया में आप देखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल आपका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड के आगे आपको करेगा RCHO क्रोमियम प्लस 3SO4-2 एंड H2, ये आपकी रिएक्शन है। इसका आगे फर्दर ऑक्सीडेशन, फिर ये जो आपका RCHO है जो एल्डिहाइड है वो वापस आपका Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जो आपका एल्डिहाइड है वो आपका चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड पहले आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया हुआ है, दिस इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, R2CHOH आपने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल अगर आप लोगे तो वही अगर आपने K2Cr2O7 लिया है, Cr2O7-2 लिया है, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होता है R2CO, वही अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया तो R2CHOH 2 डिग्री अल्कोहल, एंड 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी होगी वो क्रोमियम प्लस 6 से क्रोमियम प्लस 3 स्टेट में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने यहाँ पे लिया है साइक्लोहेक्सोनोल लिया है, Na2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, और टेम्परेचर आपने रखा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है हमें साइक्लोहेक्सेनॉन, वही आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें प्राप्त होगा कीटोन, यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉल एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉन, सो दिस इज अ K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 की उपस्थिति में जो आपकी अभिक्रिया हो रही है उसके बारे में हमने यहाँ पे ये चर्चा करी है। ठीक है, तो ये है आपका